एक्सप्लेन बाय दानिश यूट्यूब चैनल में आपका दिल से वेलकम। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 के एपिसोड 7। अगर आपने 6वां एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसे देखिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा। एपिसोड 6 का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो चलो बिना इस एपिसोड को स्पॉइल किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे प्रोफेसर और एलिसिया अपने बच्चे के साथ एक औरत के घर में छुपे हुए हैं। सारी पुलिस ऊपर तमायो के कमरे में जाकर तमायो को उठाते हैं। दरअसल एलिसिया ने तमायो को गन की उल्टी तरफ से जोर से मारा होता है, जिसकी वजह से तमायो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तमायो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब तमायो कहता है कि पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेना शुरू कर दो और किसी को भी बाहर मत जाने देना। पुलिस ऐसा ही करती है और वो पूरे अपार्टमेंट के कमरे को एक एक करके चेक करना शुरू कर देती है और उनमें से ही एक कमरे में प्रोफेसर और एलिसिया भी है। ये बात प्रोफेसर को पता चलती है तो प्रोफेसर एलिसिया की बच्ची को गले में टांग लेता है और एक रस्सी खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिससे वो दोनों यहाँ से भागेंगे। एलिसिया और प्रोफेसर उस औरत के घर में जो कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं, जिससे वो पहचान में ना आए। अब उस कमरे का भी नंबर आ गया है। पुलिस अंदर आ जाती है और उन्हें सिर्फ एक औरत मिलती है और वो भी बंधी हुई। इसका मतलब यही है कि प्रोफेसर और एलिसिया यहाँ से भाग गए हैं। अब पुलिस खिड़की की तरफ जाती है तो उन्हें एक रस्सी टंगी हुई मिलती है। बाहर एलिसिया और प्रोफेसर देखते हैं कि एकदम तगड़ी चेकिंग चालू है, जिसकी वजह से उन्हें कोई दूसरे अपार्टमेंट में जाकर छुपना पड़ता है। वो उस अपार्टमेंट के कमरे का लॉक तोड़कर उसमें घुस जाते हैं। उन्हें घर में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये घर के लोग अब कल ही आएंगे। मतलब प्रोफेसर और एलिसिया अपनी बच्ची के साथ यहाँ छुप सकते हैं। बैंक ऑफ स्पेन की चोरी के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पूरे एरिया में चेकिंग चालू हो जाती है, जिसकी वजह से अब पुलिस सारे कमरे चेक करना शुरू कर देती है, सारे अपार्टमेंट्स के। प्रोफेसर और एलिसिया को ये बात पता चल जाती है, इसलिए प्रोफेसर सोफे के स्पंज बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिसमें प्रोफेसर और एलिसिया अपनी बच्ची के साथ छुपेंगे। पुलिस अंदर आ जाती है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो दोनों तो सोफे के अंदर छुपे होते हैं। पुलिस वहाँ से जाने लगती है लेकिन वैसे ही एलिसिया की बच्ची रो पड़ती है, जिससे वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि एक बिल्ली वैसे ही आवाज़ निकालती है। इसी वजह से पुलिस वहाँ से चली जाती है। मतलब वो दोनों अब बच चुके हैं। अब प्रोफेसर खाने के लिए ऑमलेट बनाता है और एक प्लेट एलिसिया को भी देता है। एलिसिया प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा पक्के दुश्मन है, लेकिन तो भी प्रोफेसर उसे बचाता है और उसे एक ऑमलेट भी देता है। ये सब देखकर एलिसिया बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और प्रोफेसर से कहती है कि हम सिर्फ बचने के लिए साथ हैं। मेरा कीमती वक्त तुम्हें ढूंढने में चला गया, जिसकी वजह से मैं अपनी निजी ज़िंदगी को वक्त नहीं दे पाई। प्रोफेसर जवाब में कहता है कि तुम्हें भी अब जेल होगी और तुम्हारी बच्ची को मैटरनिटी वार्ड में ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा। इस चोरी की वजह से अब कोई भी नहीं मरेगा, ना ही तुम ना ही मेरे कोई साथी, कोई भी नहीं। बेहतर होगा कि तुम भी ऐसा जीना सीख जाओ मेरे जैसा। अब सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, यानी बैंक ऑफ स्पेन की चोरी के पीछे की कहानी में आ जाता है, जहां बर्लिन और प्रोफेसर खड़े हैं। ये उसी सीन का कंटिन्यू है जहां बर्लिन तिजोरी को तोड़ने के और सोना निकालने के बारे में बताया था। प्रोफेसर इस प्लान को सहमति देता है और इस प्लान का एस्केप पार्ट सुनना चाहता है। प्रोफेसर एक जीनियस इंसान है और अगर प्रोफेसर ने इस प्लान में कुछ गलत बता दिया तो मतलब ये प्लान अच्छा नहीं है। ये बात सुनते ही बर्लिन आधी रात को पलेर्मो को बताता है ये बात कि प्रोफेसर हमारा प्लान सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा है। पलेर्मो जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर प्रोफेसर को इसके प्लान बताना शुरू कर देता है। प्रोफेसर बहुत सारे सवाल पूछता है लेकिन पलेर्मो के पास उसके सारे जवाब होते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर के सवाल ही नहीं बचते, सिवाय एक के कि हम सोने के दानों को पंप कर लेंगे, लेकिन वो स्टोर कहाँ होगा। बर्लिन जवाब में कहता है कि स्टॉर्म वाटर टैंक में। प्रोफेसर कहता है कि अगर उस दिन बारिश हो गई तो सारे सोने के दाने बह जाएंगे। बर्लिन जवाब में कहता है कि ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम खुद में ही पीटर पैन है, हम में बचपना है और इसी वजह से जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। अब सीन बैंक ऑफ स्पेन में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि प्रोफेसर गायब हो गया है। थोड़ी देर तक इस बात पर बहस होती है। सारे लोग समझते हैं कि हम अब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इसका पता तो पेलेर्मो को ही है कि सोना यहाँ से कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि प्लान के हिसाब से सोना ही इन्हें एस्केप करवा सकता है। अब पूरा 90 टन सोना छोटे छोटे दानों में तब्दील हो चुका है। मतलब पूरा 90 टन सोना छोटे छोटे दाने बन चुके हैं। अब बारी है इन्हें एक्सट्रैक्शन पंप से बाहर निकालने की, और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि 90 टन सोने को ड्रेनेज यानी नाली के रास्ते 5 इंच मोटे पाइप से पंप हुआ हो।
इसलिए वो पंपों में सबसे ज्यादा पावरफुल पंप को चुरा कर लाए हैं नॉर्वे से, जो एक ऐसा प्रेशर देगा जिससे पूरे सोने के दाने बिना नाली में फंसे बाहर निकल जाएंगे, दूसरी तरफ स्टॉर्म वाटर टैंक में पहुंच जाएंगे। पंप में एक रेगुलेटर है जिससे हम प्रेशर ज्यादा कम नहीं होने देंगे। पलेर्मो सब वैसा ही करता है और सारे लोग मिलकर सोने के दानों को पंप में डालना शुरू कर देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ स्टॉर्म वाटर टैंक में बेंजामिन अपनी टीम के साथ खड़ा है, क्योंकि दाने आते ही वो सब उसे पिघलाकर फिर से उसे सोने की ईंटें बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि सोने का पहुंचना, क्योंकि अगर सोना पहुंचा ही नहीं तो सब मारे जाएंगे या तो जेल जाएंगे, क्योंकि सोना ही उन्हें बाहर निकाल सकता है। मशीन ऑन करने के बाद सोने के दाने वहां पहुंचते ही नहीं है, मतलब अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। थोड़ी देर बाद भी नहीं पहुंचता और सब टेंशन में आ जाते हैं। पलेर्मो एक्सट्रैक्शन पंप से बातें करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी सालों की मेहनत के बारे में बताता है। और वैसे ही बेंजामिन कहता है कि सोना गिरना शुरू हो गया है, मतलब चमत्कार हो गया है, मतलब पूरा सोना बैंक ऑफ स्पेन से बाहर जा सकता है। बैंक ऑफ स्पेन में और स्टॉर्म वाटर टैंक के पास जितने भी लोग खड़े हैं उनका खुशियों का ठिकाना नहीं रहता और सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ दाने जा रहे हैं और वहाँ जोरों शोरों से बेंजामिन की टीम प्रोफेसर के बिना अच्छे से सोने के दानों को पिघलाकर फिर से ईंटें बना रही है और वहाँ की पूरी जगह सोने से चमक उठी है। सब नीचे खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ऊपर आर्तेची यानी सागास्ता की टीममेट हर जगह पे बॉम्ब लगा रही है, जिससे सोल्जर्स आसानी से अंदर आ सके। उसे बॉम्ब अंदर मिले हैं जहां आर्तुरो पागल हुआ था। सोने के दाने इतनी तेजी से बन रहे हैं कि उसका पहला बैच कंप्लीट हो गया है। अब सीन प्रोफेसर के यहाँ पहुंचता है, जहां प्रोफेसर कैसे भी करके एक मोबाइल से बेंजामिन को कांटेक्ट करता है और बेंजामिन प्रोफेसर को ये बात सब कुछ बताता है, जिससे प्रोफेसर भी खुश हो जाता है। अब प्रोफेसर बेंजामिन और मार्सेलिया को एक मिशन देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस चोरी में ऐसा हो सकता था कि कोई भी अगर फंस जाए तो ये प्लान को लगाना है। और ये मिशन प्रोफेसर के स्टाइल का नहीं है, ये बर्लिन के स्टाइल का है, मतलब बच्चों वाला दिमाग। मिशन ये होता है कि गवर्नमेंट की कचरे की गाड़ी चुरा लो और उसे थोड़ा मॉडिफाई करो और जहाँ प्रोफेसर है वहाँ चले जाओ, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा और पूरे शहर में तुम खुला घूम सकते हो। मार्सेलिया और बेंजामिन ऐसा ही करते हैं। कचरे के डिब्बे में प्रोफेसर और एलिसिया अपने बच्ची के साथ छुप जाती है और कचरे के बहाने माइंडेड प्रोफेसर फिर से बच जाता है। अब वो सब स्टॉर्म वाटर टैंक पहुंचते हैं, जहां सोने के दानों को फिर से ईंटों में बनाया जा रहा है। प्रोफेसर और एलिसिया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूरी जगह पीले पीले सोनों से चमक रही होती है, मानो जैसे किसी ने पीले रंग की लाइटिंग कर दी हो। अब सीन पास्ट में आ जाता है, जहां प्रोफेसर पूछता है कि इस पंप की आवाज बाहर तक नहीं जाएगी, जिससे बाहर के लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। पलेर्मो और बर्लिन हंसकर कहते हैं कि यही तो एक अंतर है समझदार चोर में और हम में, और यहीं पे 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 7 वॉल्यूम 2 मनी हाइस्ट का। अगर आपको इसका 8वां पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसे ही 8वां पार्ट आएगा तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और 6वां एपिसोड जरूर देख लेना, उसमें भी सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए बाय। सो मिलते हैं 8वें एपिसोड में।